प्रकार से बरसात के अंदर बरसाती मेंढक आ जाते हैं, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, मतलब कांग्रेस जाने वाली है। और आज तक जितनी सीटें नहीं आई उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। जो कांग्रेस के मूल वोटर थे वो भी आज निराश महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली खान। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर 4 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही मैदान के अंदर जुट चुकी है, अपने अपने जो कार्यकर्ता है उनको जुटा दिया है। तो उसी कड़ी के अंदर लाडनू विधानसभा के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो टिकट की मांग कर रहे हैं। और उसी दौड़ के अंदर लाडनू के अंदर पिछले 5 साल से जो विपक्ष की भूमिका निभाई है गजेंद्र जी ओडिंट, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है, उनसे आई हम चर्चा करते हैं और जानते हैं इस बार का चुनाव किस प्रकार से होगा और अगर उनको टिकट मिलती है तो वो लाडनू विधानसभा के अंदर क्या विकास कार्य है जो जिनकी कमी है वो करवाना चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से बरसात के अंदर बरसाती मेंढक आ जाते हैं, बरसात आते हैं, उसी हिसाब से लाडनू विधानसभा के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार है जो टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? अभी पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और इस माहौल को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को लगता है कि भाई हमारे को टिकट मिल जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का प्रतीक है, ये नहीं कि भाई कमज़ोर रहे। कि हर जगह हमारे 10-10, 12-12 उम्मीदवार है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। कांग्रेस में एक भी कहीं नहीं मांग रहा है, इसका मतलब कांग्रेस जाने वाली है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर विधायक मौजूदा विधायक मुकेश भाकर है, उसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है टिकट की मांग करते हुआ। यानी जब माहौल रहता है पार्टी का और सब जगह इस प्रकार का रहता है तो सबको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है तो क्यों ना हम उम्मीदवार बन जाएं। तो ऐसा सोच के सभी कार्यकर्ता लगे हुए रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी एकजुट होकर, एकमुखी होकर चुनाव लड़ने वाली है। चाहे किसी को भी टिकट मिलती है, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उसको जिताने में लगेंगे। क्या लगता है आपको, पूर्ण विश्वास है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी? हाँ, 100 से भी ज़्यादा प्रतिशत मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और रिकॉर्ड आज तक जितनी सीटें नहीं आई उतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। चलिए, हम लोकल मुद्दों पर बात करना चाहेंगे आपसे, होंगे अपन चर्चा करेंगे। सर, आपको अगर टिकट मिलती है और आप लाडनू के अंदर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव अगर आपको टिकट मिल गई तो उसके बाद आप लाडनू में ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनको आप दूर करना चाहोगे? लाडनू में आज तक जितने लोग बने हैं उनका यहाँ से सीधा जुड़ाव तो यानी जन्म तो हुआ है, मगर यहाँ की समस्याओं के बारे में उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि यहाँ का मार्केट मैं जानता हूँ कि यहाँ लालगढ़ और दूर दूर तक के गांव के लोग लाडनू में आते थे। आज लाडनू के आसपास के लोग भी लाडनू में मार्केट में नहीं आते, कारण कि उन गांवों को सड़कों से लाडनू से नहीं जोड़ा गया। पहली तो यह है कि उन गांवों को वापस सड़कों से जोड़ा जाए, जिसके कारण से उनको लाडनू सीधा और शॉर्ट पड़े, जिससे लाडनू का मार्केट भी डेवलप होगा। और यहाँ रिको भी नहीं है। जहाँ विकास होता है तो उद्योग से विकास होता है, रोजगार मिलता है। इस प्रकार के रिको इंडस्ट्री एरिया यहाँ है नहीं, तो इंडस्ट्री डेवलप यहाँ होनी चाहिए। घोषणाएं पिछली कई सरकारों ने ये की है कि कृषि मंडी बनाएंगे, मगर अभी तक कृषि मंडी कहीं बनी नहीं है। तो इस प्रकार के कई यहाँ कृषि से संबंधित कई उद्योग लगाए जा सकते हैं, तो इनका प्रयत्न किया जाएगा। सर, अगर आपको टिकट मिलती है और आपके सामने मुकेश भाकर कांग्रेस विधायक है तो उस दौड़ के अंदर आप अपने आप को कितना मजबूत दावेदार मानते हैं? इस लाडनू विधानसभा में 15,000 परिवार इस प्रकार के हैं जो मेरे से सीधे जुड़े हुए हैं। उनके बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं, उनका पारिवारिक संपर्क मेरे से है। उसके अलावा मैं सार्वजनिक जीवन में 89 से हूँ और 2003 से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो प्रत्येक व्यक्ति मेरे को जानता है और मेरी छवि भी
उनको पता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूँ, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, वर्तमान के अंदर जो लाडनू नगर पालिका है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जन जन एक एक व्यक्ति कहता है भ्रष्ट भ्रष्ट नगर पालिका, भ्रष्ट नगर पालिका। क्या कहना चाहोगे? केवल नगर पालिका ही नहीं, पंचायत समिति, प्रशासनिक जितनी व्यवस्थाएं हैं वहाँ सब जगह हफ्ता वसूलियाँ होती है। जनता की कोई सुनवाई होती नहीं है। जो पैसे देके कोई भी काम करवाया जा सकता है, वाजिब गैर वाजिब सब काम पैसे से होते हैं। इस प्रकार का अभी माहौल पूरे लाडनू विधानसभा में है और जनता उससे भयंकर त्रस्त है। जो कांग्रेस को वोट के मूल वोटर थे वो भी आज निराश महसूस कर रहे हैं कि हमने किस प्रकार के व्यक्ति को चुन लिया। तो इस प्रकार की निराशा के कारण से वो भी अगर वोट कांग्रेस को करेंगे तो भी उस उत्साह से नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर अब की बार कांग्रेस और भाजपा नहीं होकर 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही है। AMIM से जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और राष्ट्रीय लोकदल जो RLP है वो भी चुनाव लड़ रही है। तो क्या इस बार कांग्रेस या भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार आने के चांसेस है या फिर नहीं आ सकती? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चाहे कितनी पार्टियां चुनाव लड़े, उससे कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि लाडनू विधानसभा से अब की बार लग रहा है कि 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। जो RLP से उम्मीदवार होगा, एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी से, एक असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी से, AMIM से भी एक उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाला है, और भाजपा और कांग्रेस तो वैसे है ही है। तो सर से मैं जानना चाहूँगा कि अगर इन दोनों पार्टियों से कोई चुनाव लड़ रहा है यहाँ प्रत्याशी, तो उससे क्या कितना फर्क पड़ेगा? ये सभी पार्टियां कांग्रेस के वोट काटेगी, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का वोटर समझदार और पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, उन वोटरों पे कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, तो सर ने जैसा कहा कि किसी भी पार्टी से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, भाजपा का जो वोटर है वो भाजपा का ही वोटर है। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह जी, जो भाजपा से जिला अध्यक्ष है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।